बरसाती मक्का यानी खरीफ सीजन के लिए मक्के की सर्वश्रेष्ठ 5 किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप खरीफ सीजन में बरसात के लिए बेस्ट वैरायटी का तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चुनाव करना पहले से सिलेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीज़न आने से पहले हमको कौन सी वैरायटी की बुआई करनी है, कितने डिस्टेंस पर बुआई करनी है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मक्के की आप खेती कर रहे हैं तो खरीफ सीजन के लिए स्पेशल दोस्तों वे 5 किस्में जो कि आपको जो उत्पादन है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दे सकती हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी जो जड़ें हैं, रूट जो जॉन है वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी को पकड़ के रखता है, गिरने की समस्या नहीं, उत्पादन बहुत अच्छा है और दाने का भराव, दाने का वजन चमकदार और बाजार भाव बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब देखिए दोस्तों, कुछ रबी सीजन या फिर जायद के लिए कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जैसे डेकाल्ब की 9108 है, पायोनियर की 1899 है, एडवांटा की 759 वैरायटी। ये वो वैरायटी जो रबी सीजन या फिर जायद के सीजन में बुआई की जाती है और रबी सीजन में जो उत्पादन है दोस्तों 45 से 50 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है खरीफ सीजन में तो खरीफ सीजन में 20 क्विंटल, 30 क्विंटल या फिर 35 क्विंटल तक ही अधिकतम उत्पादन निकाल पाते हैं। तो हम रबी सीजन के लिए जो वैरायटी के नाम लिए ना उनकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वैरायटी रबी सीजन में बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। लेकिन जब बात आती है खरीफ सीजन की, बरसाती मक्के की, तो बरसाती मक्के की खेती आप कर रहे हैं तो इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन बरसाती मक्के की खेती करने से पहले, वैरायटी का चुनाव करने से पहले 3-4 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो उत्पादन अच्छा निकाल पाएंगे। नंबर 1, प्रति एकड़ जो सीड्स है ना वो लगभग 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी और 7 किलोग्राम से ज़्यादा 1 एकड़ में बीज की बुआई ना करें। नंबर 2, प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेसल डोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में खाद देंगे तो बढ़वार बहुत ज़्यादा होगी और फिर दानों का भराव में कहीं ना कहीं कमी आने वाली है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि बेसल डोज में 50 किलोग्राम आपको लेना है डीएपी खाद 1846, 25 किलोग्राम आपको लेना है पोटास एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास और इसके साथ आपको 25 किलोग्राम लेना है यूरिया उर्वरक खाद। और यदि आपकी हल्की भूमि है, कम उपजाऊ है, तो 25 किलोग्राम आप जिप्सम का प्रयोग करें और गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली यदि है तो फिर पूरे खेत में बिखेर करके बुआई के समय इन चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 3, सबसे जो बड़ी बात है वो है डिस्टेंस, प्लांट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मक्के की कोई भी वैरायटी आप लगा रहे हैं, यदि सही डिस्टेंस पर बुआई नहीं करेंगे ना तो पैदावार घटने ही वाली है। बेड बनाइए, मेड़ बना करके आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको रखनी है 10 से 12 इंच रखनी है। लेकिन लाइन से जो लाइन की जो दूरी है ना दोस्तों वो आपको 18 से 20 इंच रखनी चाहिए। 18 से 20 इंच का जो डिस्टेंस है ना उसको कम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात उत्पादन बिल्कुल घटने वाला है। और एक चीज़ और, यदि मक्के की आप खेती कर रहे हैं तो वनस्पतिक स्टेज में यदि बरसात नहीं हो रही है तो उस समय सिंचाई हर हालत में आपको करनी पड़ेगी और दाना भराव के समय यदि बरसात नहीं होगी और तो आपने सिंचाई ना करी तो ऐसी कंडीशन पर उत्पादन बहुत ज़्यादा घटने वाला है। मक्के का जो भुट्टा है ना ऊपरी साइड के जो दाने हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे रहने वाले हैं, तो जो आपकी उपज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। यानी दाने भराव के समय, परिपक्व स्टेज पर दाने भराव के समय जो मुख्य स्टेज है उस समय यदि आप सिंचाई करेंगे तो दानों का भराव अच्छा होगा यदि बरसात ना हो रही हो तो। और यह बे वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप एक अच्छी उपज निकालने में बहुत अच्छे से अन्य किसान भाइयों की तुलना पर बहुत आगे रह सकते हैं। तो वे कौन सी किस्में हैं चलिए हम समझते हैं। तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसी बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 5 पर जो हमने किस्म रखी है पायोनियर की P3396 जो मक्का की वैरायटी आती है, हाइब्रिड वैरायटी है और यह वैरायटी 95 दिन से लेकर 110 दिन में तैयार हो जाती है एकदम पक करके। इसके अलावा यदि हम पैदावार की बात करें तो खरीफ सीजन में 28 क्विंटल से लेकर 29 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब आपकी भूमि कैसी है, यदि अच्छी थोड़ा सा उपजाऊ भूमि है और प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, खरपतवार को कंट्रोल करेंगे और प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल चलाएंगे फ्लावरिंग बर्म का, तो प्रॉपर आपको उत्पादन और भी ज़्यादा मिलने वाला है। तो उत्पादन आपके हाथों पर है, कैसा आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे सिंचाई कर रहे हैं, कैसी देखभाल कर रहे हैं।
28 से 29 क्विंटल आप एवरेज तो इस वैरायटी का निकाल ही सकते हैं। 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 1600 रुपये के आसपास हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। पायोनियर 3396 वैरायटी को आप हल्की भूमि और मध्यम भूमि पर लगा सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। नंबर 4 पायोनियर की P3501 जो वैरायटी आती है, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। 3501 मक्का की जो वैरायटी है 4.5 यानी 3.5 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1240 रुपये और 115 से 120 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। सिंचित क्षेत्रों पर यदि आप इस वैरायटी को लगाएंगे तो पैदावार और भी अच्छी निकाल पाएंगे। इस वैरायटी का तना जड़ें मजबूत होती हैं, दाना चमकदार वजनदार होता है और उसकी जो पैदावार है 28 से लेकर 30 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 डेकाल्ब की 9126 जो हाइब्रिड वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। डेकाल्ब की 9126 वैरायटी का जो सीड्स कीमत है 4 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 1500 रुपये के आसपास है। 1500 साढ़े 1500 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। यह वैरायटी 115 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती, खेत खाली हो जाएगा। इस वैरायटी को आप मध्यम भूमि पर भी लगा सकते हैं। मध्यम भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। और हम प्रोडक्शन की बात करें तो यह जो 9126 वैरायटी है 30 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल आप 1 एकड़ में पैदावार इस वैरायटी की निकाल सकते हैं। डेकाल्ब की 9126 भी काफ़ी सर्वश्रेष्ठ वैरायटी यदि आप बरसात के दिनों पर इसका चुनाव कर रहे हैं तो। नंबर 2 पायोनियर की 3302 जो वैरायटी है, ये भी उत्पादन के झंडे गाड़ने के लिए एकदम तैयार है और अच्छा उत्पादन इस किस्म का आप निकाल सकते हैं। इस वैरायटी की आप बुआई ज़रूर करें। अब यह जो पायोनियर की 3302 वैरायटी आती है, इसके दाने का चमक बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी है, भुट्टों की संख्या भी काफ़ी बढ़िया लगती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है ना 18 इंच से 20 इंच आपको रखना चाहिए। 18 इंच से कम तो आप बिल्कुल ना रखें। यदि हम इस वैरायटी की बात करें 3302 की, तो हल्की भूमि के लिए यह वैरायटी सर्वश्रेष्ठ, लेकिन मध्यम भूमि में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन इस वैरायटी का हमको देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और यदि हम कीमत की बात करें तो 3.5 किलोग्राम सीड्स की कीमत है 1330 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत को लेकर के कमेंट ना करें, अलग अलग राज्य सिटी के हिसाब से कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपके एरिया में यह किस्मों का रेट क्या है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उत्पादन की बात करें हम तो पायोनियर की 3302 जो वैरायटी है 28 क्विंटल से लेकर 34 क्विंटल तक आप खरीफ सीजन में 1 एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि यह जो वैरायटी है 95 दिन से लेकर 100 दिन में, यानी 95 से 100 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। इसका जो मक्का है ना भुट्टा, वो बेलनाकार होता है, दाने में काफ़ी ज़्यादा वजन और चमक देखने के लिए मिलती है। दाने का लास्ट तक का जो ऊपरी साइड का दाना है ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा साइज़ रहता है और काफ़ी अच्छे से मतलब विकास करता है। जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत होती हैं, तना मजबूत होता है, गिरने की समस्या नहीं आती है। लेकिन इस वैरायटी में जब दानों का भराव हो रहा हो तो उस समय थोड़ा सा दोस्तों आप सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना आपको चाहिए। तो इस वैरायटी को आप भी लगा सकते हैं, पायोनियर की P3402। नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है जो कि सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है, पायोनियर की P3401 वैरायटी दोस्तों सबसे ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। अब यह जो 3401 वैरायटी है मध्यम भूमि और भारी भूमि दोनों भूमि के लिए सर्वश्रेष्ठ वैरायटी। थोड़ा सा हल्की भूमि पर इस वैरायटी का उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन जहाँ की भूमि थोड़ा उपजाऊ अच्छी भूमि है वहाँ पर इसका उत्पादन में झंडे गड़ सकते हैं। वनस्पतिक स्टेज पर और दाने भराव के समय आपको सिंचाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी, वरना उत्पादन में कमी आ सकती है। यह वैरायटी 100 से 115 दिन में तैयार हो जाती है। खरीफ में इस वैरायटी का जो उत्पादन है 25 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। खरीफ के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी है। 1 एकड़ में 6.5 किलोग्राम से लेकर 7 किलोग्राम सीड्स की बुआई आपको करनी चाहिए। बेड बनाकर खेती करना है। भुट्टा लंबे वजनदार होते हैं और भुट्टे पर 17 से 18 लाइनें पाई जाती हैं।
4 किलोग्राम सीड्स की कीमत 1500 से 1550 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। पायोनियर 3401 हाइब्रिड वैरायटी है और खरीफ सीजन के लिए बेस्ट उत्पादन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। तो इस वैरायटी को भी हमारे किसान भाई यानी पायोनियर की 3401 वैरायटी को लगा करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इस वैरायटी को लगा करके बेहतरीन उत्पादन आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने मक्के की खरीफ सीजन के लिए मक्के की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, आपने पिछले 1-2 साल से खरीफ सीजन में कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितना उत्पादन आप निकालने में कामयाब रहे, कमेंट्स में जरूर बताएं। वैरायटी का नाम लिखें, कितना उत्पादन आपने निकाला, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। तो अपना जो भी नॉलेज है, अनुभव है, वो छोटे छोटे किसानों के साथ बांटते रहिए, आपको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी आपके मानो कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।